अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आपकी नज़र से मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप गुजरा होगा जिसमें वो खजूर या छुआरे उछाल रहे हैं और जिस पर रातों रात पूरे पाकिस्तान के अंदर तनकीद होने लगी और तनकीद करने वालों की वीडियोस पे लाखों व्यूज़ आए, बल्कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो रिस्क बेहुरमती कर रहे हैं। बाद में उनको पता चला कि नहीं जनाब, ये तो सुन्नत का अमल है। अब सवाल ये है कि क्या ये वीडियोज़ इत्तेफाकन वायरल हुई हैं या इसके पीछे बाकायदा एक टीम बैठी हुई है जो इसको वायरल कर रही है। कभी भी सोशल मीडिया पर चीज़ें इत्तेफाकन वायरल नहीं होती, ख़ासकर अगर वो मौलाना साहब की कोई क्लिप हो या उनका कोई अमल हो, ये बिल्कुल भी इत्तेफाकन नहीं होता। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सोशल मीडिया विंग हैं, ये जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं। सबसे पहले उनको ये टास्क दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ पार्टी की जो प्रोफाइलिंग है वो आम पब्लिक के अंदर इस तरह करनी है कि आम पब्लिक उनसे मुतनफ़र हो जाए। वो सोशल मीडिया टीम फिर कुछ टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं जिसको हम मीडिया की ज़बान में एजेंडा सेटिंग और प्रोपेगेंडा कहते हैं। एजेंडा सेटिंग में आपको ये एजेंडा दे दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स की जो प्रोफाइलिंग है वो आपने ऐसे करनी है, ये आपका एजेंडा या आपकी असाइनमेंट हो गई है। उसके बाद उस एजेंडे को फुलफ़िल करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोपेगेट करना पड़ता है, यानी उसको आम पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम मीडिया की ज़बान में कहते हैं कि मासेस तक उसको पहुंचा दिया जाए और मासेस के अंदर जो परसेप्शन है वो इस तरह से डेवलप हो जाए। अब एजेंडा तो सेटिंग हो गई कि मौलाना साहब की कोई भी बात उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना या उनका कोई भी जो अमल है और उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कोई ऐसी क्लिप्स ढूंढ के निकालना कि जहाँ पर उन पर तनकीद की जा सके। अब वो तनकीद लॉजिक के बेस पे हो ना हो डिपेंड नहीं करता, लेकिन तनकीद के लिए कोई ग्राउंड तलाश करना, फिर उनकी स्पीचेस के अंदर अल्फाजों को तोड़ मरोड़ना या आगे पीछे करना, उनके जो एक्शंस हैं उनको ऐसे दिखाना कि जिसके ऊपर तनकीद की जा सके। तीसरा, जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखना कि कहाँ पर वो किस तरह से बात कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जो प्रोपेगेशन के लिए टीम बैठी है उनको ये टास्क दे दिया जाता है। वो फिर कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अल्फाज के चुनाव पे वो गौर करते हैं, आपके रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ पे वो गौर करते हैं, आपकी स्पीचेस पे वो नज़र रखते हैं, आपकी लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उस पर भी नज़र रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मौलाना साहब अगर एक जलसे में गए हैं और वो 100 लोगों से हाथ मिला रहे हैं और 99 लोगों से वो बड़े प्यार से हाथ मिलाते हैं और उनको गले भी मिलते हैं, लेकिन जो 100वां शख्स है या जो 100वां शख्स है, मौलाना साहब उनको जो है मौलाना साहब को नज़र नहीं आते या मौलाना साहब का ध्यान कहीं और हो जाता है और वो उनसे हाथ मिलाए बगैर आगे निकल जाते हैं, तो वो 99 चीज़ों को एक्सक्लूड करके वो जो टीम है जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा के लिए बैठी है वो 100वें शख्स का जो क्लिप है वो उठा लेगी और प्रोपेगेट करेगी और फिर उस पर तनकीद होगी, बजाय इसके कि जो 99 लोगों से वो मिले उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से काम किया जाता है और ये कभी भी इत्तेफाकन चीज़ें वायरल नहीं होती। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि वो हमेशा बैठे होते हैं, ट्रेंड सेट करना उनका काम होता है कि हमने ट्रेंड किस तरह से सेट करना है, आम पब्लिक तक इसकी रीच को कैसे बढ़ाना है। फिर बहुत सारे ऐसे पेजेस बनाए जाते हैं जिनका पता नहीं चलता कि इनको चला कौन रहा है इन पेजेस को, लेकिन वहाँ से ये चीज़ वायरल होती है, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में ये वायरल होती है और सोशल मीडिया बशमूल इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी हायर किया जाता है और वो क्लिप अपनी स्टोरीज पे लगाती हैं और वहाँ से भी आम पब्लिक तक वो चीज़ डिफ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद ट्विटर के ऊपर उसको ट्रेंड में लाने की कोशिश की जाती है ताकि आम पब्लिक तक डिफ्यूज़ हो जाए। तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि कॉन्सिडेंटली जो है वो कॉन्सिडेंटली चीज़ें जो है वो वायरल हो जाती है, नहीं, इसके ऊपर बाकायदा मेहनत लगती है, टीमें बैठी होती हैं, काम करती हैं और मौलाना साहब इसका जो शिकार हैं वो अभी ये रिसेंट क्लिप कोई नई बात नहीं है, पिछले 7-8 सालों से वो इसका शिकार हो रहे हैं और बाकायदा लोग बैठे हैं, कैंपेन बैठी है। पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका है जो खुद को लिबरल माइंडसेट मानता है, वो मजहबी तबके पर तनकीद करने के लिए कोई भी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो जो चीज़ ढूंढ लें वो लॉजिक की बुनियाद पे हो, वो इलॉजिकली भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है मजहबी तबके को टारगेट करने के लिए या उनको ये दिखाने के लिए कि ये देखें ये तो नैरो माइंडेड लोग हैं, तो वो इलॉजिकली भी तनकीद करते हैं, बस एक पॉइंट होना चाहिए।